class 7. I hope you all are good. Let's start our reading of chapter number 3. In our previous lecture, our topic was red blood cells, white blood cells. रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी मेन जॉब क्या है? ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी के सेल्स तक लेके जाना। उसके बाद था हमारे वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है एक तरह से। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया से, डिजीजेस से, बीमारियों से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो ब्लड की ही एक टाइप है, ब्लड की टाइप के बारे में, पार्ट के बारे में, जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट्स मेड इन द बोन मैरो। देयर आर अबाउट 2,50,000 platelets in 1 millimeter cube of blood. Each platelets have a sticky membrane but no nucleus. Platelets help to seal wounds by clotting the blood. Clotting is when blood goes solid near the wound. तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट जो कि बोन मैरो के अंदर पाए जाते हैं। ये देयर आर अबाउट 1 मिलीमीटर क्यूब में 2,50,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये एक ऐसा स्टिकी मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक ऐसा स्टिकी मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आपको मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह से प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और ये काम क्या करते हैं? ये जख्म को भरने का काम करते हैं। ये जख्म बाय क्लॉटिंग द ब्लड, खून को जमा कर, ठीक है, क्लॉट करना, खून को जमाना, गाढ़ा करना, जख्म के करीब खून को जमा देते हैं, जिसके जरिए आपका जो जख्म है वो भर जाता है। क्लॉटिंग इज व्हेन द ब्लड गोज सॉलिड, ब्लड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है नियर द वाउंड, जख्म के करीब। तो इसका काम हुआ जख्म को भरने का। प्लाज्मा क्या चीज़ है? मेन पार्ट प्लाज्मा क्या चीज़ है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। लिक्विड पार्ट, ठीक है, ब्लड का, खून का जो लिक्विड पार्ट है, लिक्विड हिस्सा है, उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। ये जो आपको मैं थोड़े बहुत अंदर अब बता रही हूँ, मेन पॉइंट्स आपने इनको याद रखना है। जैसा कि रेड ब्लड के बारे में बताया, रेड सेल्स के बारे में, इनका काम है ऑक्सीजन पूरी बॉडी तक लेके जाना। वाइट ब्लड सेल्स का जरासीम के खिलाफ लड़ना। प्लेटलेट्स जख्म को भरने का काम करते हैं। और प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड हिस्सा है, लिक्विड पार्ट है खून का, इसको हम प्लाज्मा कहेंगे। द रेड एंड वाइट सेल्स, रेड और वाइट सेल्स इसमें फ्लोट तैरती हैं, इस प्लेटलेट्स जो है ना, एंड जो प्लेटलेट्स, रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स इसके अंदर तैरती हैं इस लिक्विड के अंदर। प्लाज्मा इज वाटर, प्लाज्मा पानी है विद अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस, एक बड़ी तादाद में, एक बड़ी मिकदार में सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, हलशुदा मौजूद। ठीक है, एक ऐसा लिक्विड, आप सोचें एक लिक्विड जिसके अंदर बहुत से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, और उन्हीं उसी सब्सटेंसेस, उसी लिक्विड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी फ्लोट तैर रहे हैं। These include many food chemicals including glucose, amino acids, vitamins and mineral salts. इसी के अंदर फूड केमिकल्स, ग्लूकोज और ये डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये पाए जाते हैं। द प्लाज्मा आल्सो कैरीज हार्मोन्स, प्लाज्मा हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, द बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स as well as waste chemicals. It carries carbon dioxide from the body back to the lungs and another waste product called urea. From the liver to kidney, plasma also contains some blood proteins. One of these is called fibrinogen. Fibrinogen helps the blood to clot, so sealing up a wound. So other blood proteins include the antibodies mentioned above, which help to protect up against germs. अच्छा बच्चों, तो इसका प्लाज्मा का क्या काम है? प्लाज्मा डिफरेंट काम है इसकी। ठीक है, एक तो वेस्ट जो है आपका यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म से, ठीक है, उसको भी ये लेके जाता है फ्रॉम लीवर टू किडनी। दूसरा, इसके अंदर पाया जाता है ब्लड प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ ब्लड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? खून को हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट, खून को गाढ़ा करना ताकि वो जख्म को भर सके। अदर ब्लड प्रोटीन्स, कुछ और जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, जैसा कि एंटीबॉडीज मेंशन अबव, ऊपर बताया गया है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जिनका काम क्या है? डिजीजेस, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ना और उनको ख़त्म करना जिस्म से। वो भी बॉडी को अगेंस्ट जर्म्स के खिलाफ लड़के बॉडी को जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं और उनको अपनी बॉडी को बचाते हैं। जितनी
When blood is spun rapidly in a machine called centrifuge, all the cells and platelets sink into the bottom of the tube. The pale yellow plasma can be seen clearly. अच्छा ये देखिए, एक ट्यूब के अंदर ब्लड को डाला गया तो उसके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो उसके बॉटम पे आ गए हैं। ये जो चीज़ उसके ऊपर आ गई है येलो लिक्विड, इसको हम कहेंगे प्लाज्मा। ये क्या है? प्लाज्मा। तो आज के टॉपिक में हमने ब्लड की जो पार्ट्स थे उसी के बारे में हमने देखा, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में अब आपने ये चीज़ याद रखनी है उसके पार्ट्स के बारे में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। रेड का काम क्या था? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। वाइट का काम जर्म्स के खिलाफ लड़ना। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? जख्मों को भरने का। प्लाज्मा डिफरेंट काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा में काफ़ी काम पाए जाते हैं, जिस तरह के वेस्ट केमिकल्स के बारे में, फिर इसके अंदर एक तो खून को गाढ़ा करने का काम, दूसरा जो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं उनके बारे में। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक डिजीज़ेस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।